गोदोहन लीला। श्री प्रिया अपने महल की सबसे ऊंची अटारी पर पश्चिम की ओर खड़ी हैं। अटारी के घेरे पर वे अपने दोनों हाथ टेके हुए हैं। श्री प्रिया की दाहिनी ओर एक मंजरी खड़ी है। श्री प्रिया नंद गौशाला की ओर देख रही हैं। श्याम सुंदर मस्तानी चाल से चलते हुए गौशाला में गाय दुहने के लिए आ रहे हैं। उनके आगे पीछे सखा दोहनी दूध दुहने का पात्र लिए हुए चल रहे हैं। प्यारे श्याम सुंदर के दाहिने हाथ में वंशी है। बायां हाथ कभी सुबल के कंधे पर रखकर चलते हैं, कभी कंधे से नीचे उतार लेते हैं, कभी कभी बाएं हाथ में दुपट्टा लेकर मुंह पोंछने लगते हैं। दृष्टि बार बार श्री प्रिया की ओर चली जाती है। गौशाला के बीच में गायों को घास एवं दाना खिलाने के लिए 1 गज ऊंची, 1 गज चौड़ी एवं 200 गज लंबी 11 वेदियां पूर्व एवं पश्चिम दिशा में बनी हुई हैं। वेदियां किसी अतिशय चमकते हुए तेजस धातु की बनी हैं। लगभग 1-1 गज के अंतर पर वेदी में धंसाकर अतिशय सुंदर बर्तन रखे हुए हैं। दोनों ओर गायें खड़ी होकर घास एवं दाना खा रही हैं। बहुत से गोप एवं नंदरानी की दासियां सेवा में लगी हैं। स्वयं नंदराय भी गौशाला में पधारे हुए हैं। श्याम सुंदर के पधारे रहने के कारण तो सभी के हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई है। बछड़े कुछ तो गायों का स्तनपान कर रहे हैं, कुछ मुंह में फेन भर भर कर इधर उधर उछल रहे हैं। कुछ गायें भी कभी कभी घास एवं दाना खाना छोड़कर पूंछ उठाकर उछलने लगती हैं। गोप उन्हें संभालने लगते हैं। गायें जब जोर से उछलने लगती हैं तथा गोपों के संभाले नहीं संभलती तो गोप कहता है, आह देख प्यारे श्याम सुंदर आ रहे हैं। यदि तू घास एवं दाना नहीं खाएगी तो वे दुखी होंगे। हमें खिलाने के लिए कह गए हैं। तब गाय शांत हो जाती है तथा शांति से घास के बर्तन में मुंह डालकर घास खाने लगती है। श्याम सुंदर अब गायों की कतार के पास आ पहुंचते हैं। एक गोप गाय को दाना खिला रहा है। श्याम सुंदर उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं तथा कहते हैं, ताऊ आज मैं दूध दूहूँगा। श्याम सुंदर की अमृतवाणी गोप के सारे शरीर में प्रेम का संचार कर देती है। वह प्रेम में विह्वल होकर श्याम सुंदर से जा चिपटता है तथा कुछ देर बिल्कुल प्राणहीन सा होकर हृदय से लगाए स्थिर खड़ा रह जाता है। फिर कुछ क्षण बाद संभल कर कहता है, ना बेटा तू देखता रह, मैं तेरे सामने दूध दूह देता हूँ। श्याम सुंदर प्यार से मचल जाते हैं और कहते हैं, ना ना ताऊ आज मेरी प्रार्थना मान लो। गोप की आंखें भर आती हैं, गला प्रेम से रुदने लगता है। श्याम सुंदर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वह गोप गदगद कंठ से कहता, आह तेरे कोमल हाथ दुख जाएंगे मेरे लाल। श्याम सुंदर कहते हैं, ना ताऊ आज देख लो बिल्कुल नहीं दुखेंगे। कुछ देर सोचकर गोप सम्मति दे देता है। श्याम सुंदर वंशी को अपने फेट में खोस लेते हैं तथा सुबल के हाथ से दोहनी लेकर गाय दोहने बैठते हैं। श्याम सुंदर ज्यों ही थन के पास बैठते हैं बस उसी क्षण बछड़ा थन पीना छोड़कर श्याम सुंदर के शरीर को सूंघने लग जाता है। गाय भी वैसे ही दाना घास छोड़कर प्यारे श्याम सुंदर के कंधे के पास अपना मुंह ले जाकर शरीर सूंघने लगती है। गाय के थन से दूध झरने लगता है। श्याम सुंदर बर्तन ले जाकर अंगुलियों से दूध दूहने लगते हैं। अंगुलियां तो मानो थन को स्पर्श मात्र कर रही हैं। दूध अपने आप झर रहा है। इतनी तेजी से झर रहा है कि तुरंत ही बर्तन में दूध जमा होकर घर घर शब्द होने लगता है। कुछ देर में ही बर्तन भर जाता है। श्याम सुंदर हंसते हुए उठ पड़ते हैं। वे उस गोप के हाथ में बर्तन पकड़ाकर गाय के शरीर पर थपकी देने लगते हैं तथा कहते हैं, मेरी प्यारी श्यामली, मेरे प्यार से पागल होकर तू चाहती है मैं और दूहूं, पर मेरा मुँह भूखा रह जाएगा। सो ना, अब नहीं, अब फिर प्रातःकाल। इसके बाद श्याम सुंदर बछड़े का मुंह पकड़कर थन के पास करते हैं, पर बछड़ा प्यार में डूबकर मुंह हटा लेता है एवं श्याम सुंदर के हाथ पर अपनी गर्दन धीरे धीरे घिसने लग जाता है। श्याम सुंदर उसे मधुर कंठ से पुचकारते हैं, ना मेरा मोहना, थोड़ा पी ले। मधुमंगल, देख कानू, तू जब तक यहाँ रहेगा तब तक न तो तेरा मोहना दूध पिएगा न तेरी श्यामली घास खाएगी। फिर मधुमंगल श्याम सुंदर को पूर्व की तरफ खींच ले चलता है। श्यामली हुंकार करने लगती है। श्याम सुंदर फिर धीरे से लौट आते हैं तथा कहते हैं, मेरी प्यारी श्यामली तू खा ले, मैं तब तक शेफालिका को दूह आऊँ। श्यामली यह सुनकर घास खाने लगती है। श्याम सुंदर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार प्रत्येक दूही जाने वाली गाय यह अनुभव करती है कि श्याम सुंदर मेरे पास आए हैं। किसी ने यह अनुभव किया कि प्यारे श्याम सुंदर ने अपने हाथों से मेरा दूध दूहा। किसी ने यह अनुभव किया कि दूहा तो किसी गोप ने, पर श्याम सुंदर उतनी देर तक मुझे थपकी लगाते रहे हैं। किसी ने यह अनुभव किया कि प्यारे श्याम सुंदर ने अपने हाथ से हमें दाना खिलाया है। किसी ने यह अनुभव किया कि प्यारे श्याम सुंदर ने मेरे गले में माला पहनाई है।
किसी ने यह अनुभव किया कि प्यारे श्याम सुंदर ने अपने हाथों से मेरे सींग में घी लगाया है। सारांश यह है कि प्रत्येक गाय एवं बछड़े ने किसी न किसी रूप में श्याम सुंदर के स्पर्श सुख का अनुभव किया है एवं वे आनंद में डूब गए हैं। अब श्याम सुंदर गौशाला की पूर्वी चार दीवारी के पास आ पहुंचते हैं। वहाँ एक अत्यंत सुंदर शिला पड़ी है। शिला भूमि से 2 गज ऊंची है। उस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हैं। श्याम सुंदर उसी पर चढ़कर ऊपर जा पहुंचते हैं तथा पैर लटकाकर दक्षिण की ओर मुंह करके बैठ जाते हैं। यहाँ से श्री प्रिया को श्याम सुंदर एवं श्याम सुंदर को श्री प्रिया स्पष्ट दिखलाई पड़ रही हैं। सुबल, मधुमंगल, श्रीराम आदि सखा भी शिला के ऊपर प्यारे श्याम सुंदर की ओर मुख करके कोई बैठे हैं, कोई खड़े हैं। प्यारे श्याम सुंदर अब फेंट से वंशी निकालते हैं तथा उसमें सुर भरना प्रारंभ करते हैं। मधुरतम स्वर लहरी समस्त गौशाला को निनादित करने लगती है। स्वर लहरी श्री प्रिया जी के कानों में भी जा पहुंचती है, पर वहाँ तो और भी विलक्षण रूप में पहुंचती है। श्री प्रिया स्पष्ट यह अनुभव कर रही हैं कि मेरे प्रियतम प्राणनाथ अपने हृदय के समस्त प्यार को लेकर मधुरतम कंठ से यह गा रहे हैं। त्वमसिमं भूषणम त्वमसिमं जीवनम त्वमसिमं भवजलधिरत्नम भवतु भवतीह मयि सतत मनुरोधिनी तत्र मम हृदय मति यत्नम। प्रिय, तू मेरे जीवन की शोभा है। नहीं नहीं प्रिय, तू ही मेरा जीवन भी है। देख, प्राणों के अणु अणु के रूप में तू मेरे अंदर छाई हुई है। शरीर के अणु अणु में आभूषण बनकर चिपटी हुई है। मेरे जैसे दीन व्यक्ति के लिए तू अनमोल रत्न है। मैं भाव सागर में तेरे जैसे अनमोल रत्न की लालसा से ही टिका हुआ हूँ। मेरे हृदय की रानी, मैं झूठ कह रहा हूँ या सच, यह तू स्वयं जानती है। मेरे हृदय का कोना कोना इस चेष्टा से पूर्ण है कि तेरे कोमल हृदय का समस्त प्यार निरंतर मेरी ओर बहता रहकर मुझे कृतार्थ करता रहे, मैं निहाल होता रहूं। प्यारे श्याम सुंदर की स्वर लहरी का प्रभाव श्री प्रिया के ऊपर इतना गंभीर पड़ता है कि श्री प्रिया जी के लिए खड़ा रहना असंभव हो जाता है। श्री प्रिया के पैर लड़खड़ाने लगते हैं। समस्त अंगों में कंपन होने लग जाता है। मंजरी अपनी भुजाओं से श्री प्रिया को पकड़ लेती है तथा वहां से उत्तर की ओर स्थित बेंच पर धीरे धीरे ले जाकर बैठा देती है। श्री प्रिया कुछ क्षण स्थिर बैठी रहती हैं। हृदय में भावों की तरंग ही तरंग उठ रही है। श्री प्रिया कुछ गंभीर मुद्रा में उठ खड़ी होती हैं। वे पुनः घेरे के पास खड़ी हो जाती हैं, फिर कुछ दक्षिण की तरफ बढ़ती हैं, कुछ दूर चलकर खड़ी हो जाती हैं। एक विशाल कदम्ब वृक्ष नीचे लग रहा है। वृक्ष घेरे से भी 15-20 हाथ ऊपर उठा हुआ है। उसकी कई डालियां घेरे को छू रही हैं। श्री प्रिया उसी कदम्ब की एक टहनी को पकड़कर उससे एक पत्ता तोड़ लेती हैं तथा एक पत्ता और तोड़कर ऐसी चेष्टा करती हैं मानो चाहती हैं कि दोनों पत्तों को जोड़ दूं, पर जोड़ने का कुछ साधन भी उपलब्ध नहीं होने पर दूसरे पत्ते को अपनी कंचुकी में रख लेती हैं। श्री प्रिया की आंखें भरी हुई हैं, दृष्टि निरंतर श्याम सुंदर की ओर लगी हुई है। अब अभी भी श्याम सुंदर की वंशी से श्री प्रिया को यह स्पष्ट सुन रहा है, त्वमसिमं भूषणम त्वमसिमं जीवनम। अब श्री प्रिया बैठी उसी स्वर में स्वर मिलाकर गुनगुनाने लगती हैं, पर स्वर अस्पष्ट है। कुछ क्षण गुनगुन करती हुई रहकर उस मंजरी को पनबट्टा लाने को कहती हैं। मंजरी पनबट्टा लाती है। श्री प्रिया संकेत में ही मंजरी से कुछ देने के लिए कहती हैं। मंजरी संकेत समझ जाती है। वह पनबट्टा खोलकर सरौते से एक लवंग को अत्यंत शीघ्रता से पतली सीख की तरह काट छाँट कर श्री प्रिया जी के हाथ में पकड़ा देती है। श्री प्रिया उसी लवंग से कदम के पत्ते पर गुनगुनाती हुई लिखने लगती हैं। रहस्य संविदम ऋक्षयोदयम प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम बृहदुरः श्रेयो वीक्ष धामते मुहुरते स्पृहा मुह्यते मनो। पत्ते पर यह लिखकर प्यारे श्याम सुंदर की ओर देखती हुई कहने लगती हैं, प्राणाधार, सब स्मरण है। वह दृश्य भी कभी भूल सकती हूँ। फिर श्री प्रिया को सोचने लगती हैं। फिर कुछ देर बाद कहती हैं, पवन, जिस तरह तू मेरे प्राणनाथ का अंग सौरभ अपने हृदय में छिपा कर ले आया है, उसी तरह मेरे इस पत्र को भी हृदय में छिपाकर प्राणनाथ के पास पहुंचा दे। यह निवेदन करने के बाद श्री प्रिया उस पत्ते को आकाश में उछाल देती हैं। उछालकर अपनी आंखें कुछ क्षण के लिए मूंद लेती हैं। पत्ता वायु में कुछ क्षण मंडराकर छत के नीचे गिर जाता है, पर रानी उसे देख नहीं पाती। प्रेम में डूबी हुई रानी समझने लगती है कि पवन मेरा पत्र ले गया। इस बात से रानी का अणु अणु प्रसन्नता से भर जाता है। कुछ क्षण बाद रानी की प्रेममयी आंखें अधीर हो उठती हैं। रानी चाहती है कि मेरे प्राणनाथ मेरा वह पत्र पढ़ लें। रानी देर होते देखकर उस मंजरी से कहती हैं, अच्छा तू देख,
श्याम सुंदर के पास वह पत्र पहुंच गया है या नहीं? मेरी आंखें ठीक से नहीं देख रही हैं। वह पत्र अवश्य पहुंच गया होगा। रानी की बात सुनकर मंजरी कुछ विचार में पड़ जाती है कि क्या उत्तर दूं। इसी समय मधुमंगल श्याम सुंदर के कंधे को हिलाकर एवं हाथ में कुछ लेकर उन्हें दिखलाने लगता है। इसे देखकर रानी समझती है कि मेरा वह पत्ते वाला पत्र ही मधुमंगल ने श्याम सुंदर को दिया है। अतः रानी स्वयं कह उठती हैं, वह देख पत्र पढ़ रहे हैं। इतना कहते ही रानी मूर्छित हो जाती हैं। मंजरी उन्हें संभाल लेती है। श्याम सुंदर प्रिया का वदन छिप जाने के कारण वंशी बजाना बंद करके उठकर खड़े हो जाते हैं और उधर ही देखने लगते हैं। कुछ क्षण में ही श्रीप्रिया को अपने आप चेतना आ जाती है। श्रीप्रिया पुनः घेरे पर शरीर का भार देकर प्यारे श्याम सुंदर की ओर देखने लग जाती हैं। इसी समय नंदराय जी तीव्र गति से चलते हुए वहां आ जाते हैं जहां श्याम सुंदर खड़े हैं। अपने पिता को आए हुए देखकर श्याम सुंदर को झेपते हुए से फुर्ती से शिला से नीचे उतर पड़ते हैं। नंदराय जी बड़ी शीघ्रता से श्याम सुंदर को चिपटा लेते हैं। कुछ क्षण बाद कहते हैं, बेटा तेरी माँ बावली हो रही है कि कनुआ कहाँ चला गया, तो शीघ्र चल। पिता की बात सुनकर श्याम सुंदर शीघ्रता से चल पड़ते हैं। कुछ ही दूर पश्चिम की ओर बढ़े थे कि मैया आती हुई दिखती हैं। दोनों की दृष्टि मिल जाती है। श्याम सुंदर को देखकर मैया को किंचित संतोष हो जाता है। वे गायों को भीड़ में इधर उधर अपने लल्ला को ढूंढती हुई फिर रही थीं, पर श्याम सुंदर गौशाला के सर्वथा पूर्वी किनारे पर आ गए थे, अतः मैया को मिले नहीं थे। इसीलिए मैया व्याकुल हो गई थी। श्याम सुंदर अब मैया यशोदा के पास जा पहुंचते हैं। मैया हृदय से लगाकर सिर सूंघने लगती हैं, फिर हाथ पकड़े हुए महल की ओर बढ़ने लगती हैं। श्याम सुंदर कहते हैं, मैया थोड़ी देर और रहने दे, गायों को यथास्थान पहुंचा दूं। मैया कहती है, ना मेरे लाल, अब अंधेरा हो गया, अब घर चलो। माँ का प्रेम भरा आग्रह श्याम सुंदर टाल नहीं सके। मैया महल की ओर चलने लगती हैं। अन्य गोप गायों को विश्राम स्थल की ओर हाँक ले चलते हैं। गायें एवं बछड़े बार बार श्याम सुंदर की ओर देखते हैं। श्याम सुंदर चलते हुए अपने महल के बरामदे में जा पहुंचते हैं। रानी एकटक देखती रहती हैं। कुछ क्षण बरामदे में खड़े होकर श्याम सुंदर भी रानी के महल की ओर देखते रहते हैं। फिर मैया आग्रह करती हुई श्याम सुंदर को भीतर लेकर चली जाती हैं। रानी को जब श्याम सुंदर का दिखलाई देना बंद हो जाता है तो वे आंखें मूंद लेती हैं। कुछ देर खड़ी रहकर वहीं छत पर बैठ जाती हैं। सामने मंजरी बैठी है। उसके बाएं कंधे पर हाथ रखकर वे कुछ क्षण उसके मुख की ओर देखती हैं। मंजरी कहती है, मेरी रानी अब नीचे चली चलो। रानी कुछ नहीं बोलती, पर कुछ क्षण बाद करुणा भरी मुद्रा में धीरे धीरे यह गाने लगती हैं। मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। एक दो बार इतनी सी कड़ी की आवृत्ति करके रानी चुप हो जाती हैं। कुछ क्षण बाद उस मंजरी को अपने हृदय से लगाकर रोने लग जाती हैं। मंजरी कुछ समझ नहीं पाती कि रानी को कैसे शांत करूं। ललिता आदि मैया यशोदा के घर बहुत से पकवान आदि लेकर गई हुई हैं। प्यारे श्याम सुंदर के लिए रानी ने बहुत सी भोजन सामग्री बनाई थी, वही लेकर गई हुई हैं। नीचे एक दो मंजरी और हैं, पर रानी के पास इस समय एक वही मंजरी है। कुछ देर तक आंसू बहाने के बाद रानी चुप हो जाती हैं तथा कहती हैं, तू जो वह पद उस दिन मधुर कंठ से गा रही थी, आज भी गा। मंजरी गाने लग जाती है। ऐसो पिए जान न दीजे हो, चलो री सखी मिल राखिए, नैनन रस पीजे हो। श्याम सलोनो सांवरो मुख देखत जीजे हो, जोई जोई भेष सो हरि मिले, सोई सोई कीजे हो।